हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे पास एक कलर टीवी आया है रिपेयर होने के लिए। ओनिडा कंपनी का है, 14 इंची की ये कलर टीवी है। तो दोस्तों, लगभग ये कलर टीवी इस समय कम है, लेकिन आपको फ़ॉल्ट निकालना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, चाहे वो कलर टीवी है या फिर एलईडी है, कोई भी हो। इसलिए हम इस कलर टीवी में देखेंगे कि फ़ॉल्ट किस सेक्शन का है। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसका फ़ॉल्ट हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं और सीखना चाहते हैं कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो अब देखिए, आप पूरी तरह से ये साफ़ हो चुका है बोर्ड, बाकी इस पे काफ़ी डस्ट थी। तो अब ये दूसरी साइड है इसकी, यहाँ पर भी एकदम से क्लीन है पूरी तरह से। तो अब इसका फ़ॉल्ट निकालते हैं। तो वैसे हम यहाँ से देखेंगे कोई फ़ॉल्ट इसमें है, बाहर इस साइड कोई इसका कंपोनेंट अगर जला हुआ मिलता है तो वो देखेंगे। तो फ़िलहाल इसमें यहाँ पर एक जो हमारा कैपेसिटर है, ये देखिए ये फूल रहा है। तो ये हमने वैसे ही एक नज़र इसके ऊपर मार ली है, आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए बाहरी तरफ ये फ़िल्टर फूल चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे हम इस पिक्चर ट्यूब के ऊपर बिना लगाए, क्योंकि अगर पिक्चर ट्यूब पे हम लगाएंगे तो हो सकता है हमें इसको उल्टा सीधा करने में बोर्ड को बड़ी दिक्कत होगी। तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही चेकिंग करेंगे। कभी भी आप चेकिंग करें, सीरीज़ लगा के चेकिंग करें, बिना सीरीज़ के सप्लाई ना इसको दें। तो अब हम इसको सप्लाई दे देते हैं। दोस्तों, सीरीज देने के लिए यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ को हम ओपन कर देते हैं। यहाँ से ओपन कर देंगे तो यहाँ पर हम सीरीज का अपना जो बल्ब होता है 100 वाट का, उसको लगा देंगे। तो ये मेरे पास सीरीज की वायर है, यहाँ पर कोई सी भी ब्लैक या फिर रेड कलर की वायर को यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर भी चाहे ब्लैक हो चाहे रेड हो, एसी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल हमने सीरीज दे दी है, इसको हम सप्लाई देंगे। अब इसको हमने सप्लाई दे दिया। सबसे पहले आपको एसी सप्लाई दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारी एसी सप्लाई आ रही है, कितनी है, 230 वोल्ट के करीब है। अब यहाँ पर एक बार डीसी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फ़िल्टर है, फ़िल्टर के पास कितनी वोल्ट है, तो ये देखिए यहाँ पर 300 वोल्ट बन रही है। तो ये देखिए मल्टीमीटर पे सही आपको दिखाई दे सके तो यहाँ पर देखिए, अब दिखेगा, देखिए यहाँ पर 300 वोल्ट। अब एक बार इसकी डीसी वोल्ट होती है 110, वो बन रही है या नहीं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी 110 वोल्ट के करीब बन रही है। इसके बाद और डीसी वोल्ट देख लेते हैं। अब इसके बाद हम मल्टीमीटर को 200 पे कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी सप्लाई हमारी 14 वोल्ट के करीब ये भी बन रही है। तो इसके बाद एक ये सप्लाई है हमारी 13 वोल्ट, ये भी है सही, सप्लाई हमारी सही है। तो फिलहाल इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे, पिक्चर ट्यूब के ऊपर। दोस्तों, अब इसकी मेन लीड को हमने सप्लाई में भी लगा दिया है। यहाँ पर इंडिकेटर में जो लाइट है वो आ चुकी है, यानी कि ये रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है, ग्लो कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारा जो कलर टीवी है वो ऑन नहीं है। आगे से देखिए, आगे से ऑफ है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, कहाँ का ये फ़ॉल्ट है, तो ये तो फ़िलहाल इसको ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पर ये देखिए स्विच होता है, ये स्विच ख़राब है, टूटा हुआ है स्विच, यहाँ से निकल के ये गिर चुका है। अब दोनों स्विच हम नए लगाएंगे। 3 ये हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये दोनों नए लगा देंगे। तो इसके बाद हम दोबारा से इसकी चेकिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों माइक्रो बदल दिए हैं ताकि हमारा कलर टीवी ऑन हो सके। अब ये मेन लीड है, इसको सप्लाई में लगा देते हैं। मल्टीमीटर को हमने 200 पे सेट कर दिया है। एक बार सप्लाई देख लेते हैं इसमें आ चुकी है या नहीं। सप्लाई हमारी बी प्लस के पास 115 वोल्ट, अंदर सर्किट के लिए 14 वोल्ट, और ये हमारे 13 वोल्ट, ये भी हमारे आ चुके हैं। तो अब यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। इस पिन को, ब्लैक को हम यहाँ पर ग्राउंड से टच कर देते हैं। तो
ये जो पिन है इसको 180 वोल्ट के साथ हम लगा देते हैं। तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑन करने के बाद कोई भी हलचल नहीं हो रही है। तो फिलहाल इसमें फॉल्ट कहीं और का है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी कोशिश करी है हमने। यहाँ पर जो हमारी सप्लाई आ जाती है, देखिए ये हमारी जो वोल्टेज है वही 14 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। अब दोस्तों हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ तक आ जाती है, यहाँ से होती हुई यहाँ तक आती है। हमारी 14.5 वोल्ट के करीब जो सप्लाई है वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये बोर्ड पे इसका नंबर है Q901 901। ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें इसका जो रियल नंबर है वो A1273, ये A1273 है। इसके नीचे एक और लगा है, ये हमारा Q902 है। ये SMD ट्रांजिस्टर है। ये दोनों जब ऑन होंगे तब हमारी 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आउट होके इस हमारे 7805 के पास आएगी। अब ये कैसे ऑफ है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारा A1273 NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी 3 पिन है। ये इसकी बेस है, जो सबसे लास्ट की पिन है 3 नंबर पिन ये बेस है। बीच की पिन इसकी 2 नंबर ये कलेक्टर है। सबसे ऊपर इसकी एमीटर है। एमीटर को डायरेक्टली 14 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। इसका जो बेस है इसके पास से एक रेजिस्टेंस लगाई गई है 220 ओम की, इसको भी 14 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है। तो इस पिन के पास लगभग हमारी 14 वोल्ट की सप्लाई रहती है। इसी बेस के पास से एक और रेजिस्टेंस, ये हमारा SMD ट्रांजिस्टर है, इसके बीच में लगाई गई है। ये भी 220 ओम की, फ़िलहाल ये ओपन हो चुकी है। हमने इस सर्किट की बहुत जांच की दोस्तों, इसके बाद इसके फॉल्ट को निकाला। आपको इसका फॉल्ट दिखा रहे हैं। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है SMD ट्रांजिस्टर, इसकी 3 पिन है। इसकी जो एमीटर है उसको डायरेक्टली ग्राउंड से जोड़ा गया है। इसकी बेस के पास सिग्नल आता है इस IC से। तो इसका जो कलेक्टर है यहाँ से हमारा सिग्नल आउट होता है लगभग 0 वोल्ट के करीब, क्योंकि इसके एमीटर को 0 वोल्ट दी गई है। ये 0 वोल्ट ही हमारे 901 ट्रांजिस्टर की बेस पर जाती है। तब ये जो हमारा Q901 है इसकी बेस पर जाता है। इसकी बेस पे 220 ओम की रेजिस्टेंस के दोबारा सीधे 14 वोल्ट आते हैं। जब ये सिग्नल इसके पास जाता है, इसके वोल्टेज घट जाते हैं, तब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। इसके कलेक्टर से 14 वोल्ट की सप्लाई आउट होके इस हमारा जो रेगुलेटर IC है 7805 इसके पास जाती है। तब ये 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगा, तभी हमारा सर्किट ऑन होगा। एक बार आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रांजिस्टर अब ऑफ है या ऑन, ये आपको दिखा देते हैं। अब ये ऑफ है, तो जैसे ही हम स्विच से इसको ऑन करेंगे, तो जैसे ही हम इसको स्विच से ऑन करेंगे, ऑन इसको हमने कर दिया है। यहाँ पर हमारे 0.62 वोल्ट आ चुके हैं, यानी कि ये हमारा Q902 अब ऑन हो चुका है। इसके कलेक्टर से कितने वोल्टेज आउट हो रहे हैं? 0 वोल्ट। अब ये ऑन है, लेकिन ये फ़िलहाल हमारा Q901 इस समय ऑफ है। यहाँ पर जो सप्लाई प्रॉपर 14 वोल्ट खड़े हैं उतने ही, जब ये वोल्टेज कम होंगे तभी हमारा Q901 ऑन होगा। तो ये रेजिस्टेंस इसको हम लगाएंगे नया। अब ये ओपन है। अब दोस्तों जो हमारी 220 ओम की रेजिस्टेंस ओपन थी Q901 की बेस से और Q902 के कलेक्टर से जुड़ी थी, इस रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया है। यहाँ पर 14 वोल्ट के करीब हैं और यहाँ पर भी 14 वोल्ट हमारे आ चुके हैं। अब इस रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया है। अब यहाँ से ऑन करेंगे दोबारा से। अब देखिए, अब हम इसको ऑन करते हैं। अब इसको ऑन कर दिए हैं तो 0.65 वोल्ट के करीब हमारे जो वोल्टेज यहाँ पर आ गए हैं इसके बेस पे। जो हमारा Q902 है, इसके कलेक्टर से कितने वोल्ट आउट हो रहे हैं? तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है इसके द्वारा यहाँ पर वोल्ट आए, जबकि यहाँ पर 0 वोल्ट थे। तो अब इस ट्रांजिस्टर जो हमारा Q901 है, इसकी बेस पर हमारे वोल्टेज कितने कम हो गए हैं? इस पे 14.5 वोल्ट थे, 13.5 रह गए हैं, क्योंकि जैसे इसके वोल्टेज बेस के घटे, इस ट्रांजिस्टर ने इसको सिग्नल दिया है। अब ये ऑन हो चुका है। अब इसके कलेक्टर से कितने वोल्ट आउट हो रहे हैं ये देख लीजिए। देखिए 14 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहे हैं। ये 14 वोल्ट हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लगी है बीच में। 14 वोल्ट के बाद ये 11 वोल्ट के करीब रह जाते हैं। ये 11 वोल्ट हमारे इस 7805 की इनपुट पिन पे आ जाते हैं। इसकी आउटपुट पिन से हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई ही हमारे कलर टीवी को ऑन कर रही है। फ़िलहाल इसको दिखा देते हैं आपको, ये कलर टीवी हमारा ऑन हुआ है या नहीं।
तो अगर देखिए बैक साइड से देखिए इसको दोस्तों, ये हमारा ऑन हो चुका है। थोड़ा सा आपको सही में दिखा देते हैं, यहाँ से देख लीजिए। अब हम एक बार रिमोट से, अब ये देखिए हमारा कलर टीवी ओके हो चुका है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐसे फॉल्ट होते हैं, बारीकी फॉल्ट, जो कई बार मैकेनिक इन फॉल्ट के पास नहीं जाता, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा इस फॉल्ट को, काफ़ी समय लगे हमको ढूंढने के लिए। तो ताकि अब हमने आपके सामने शेयर किया है इस फॉल्ट को, ताकि कभी भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के फॉल्ट को निकाल सकेंगे। तो दोस्तों अब इसकी फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।